स्वर्गीय रामचंद्र सिंह आज इनका चौथा पुण्यतिथि है। इस अवसर पर काराकाट के लोकप्रिय सांसद माननीय राजा राम सिंह जी का आगमन आज इनके आवास पर हुआ है। क्या कहेंगे सर इनके चौथे पुण्यतिथि पर? रामचंद्र बाबू इस ज़िले के प्रतिष्ठित कम्युनिस्ट नेता थे और आज हम उन्हें नमन करने, श्रद्धांजलि देने, माल्यार्पण करने आए। वे रफ़ीगंज से विधायक भी रहे। उस समय वामपंथ के हम 3 विधायक थे। रामशरण बाबू थे गोह से, मैं था ओबरा से और रामचंद्र बाबू थे रफ़ीगंज से। और मतलब आधा ज़िला कहिए कि लाल झंडों से रंगा हुआ था, पटा हुआ था और एक अलग गरीबों का रुतबा था। उस समय ही बहुत सारी जगह पर गरीबों ने लाल झंडे गाड़ करके ज़मीन की मांग भी अपनी की और उस पर जीत हासिल की। आज के दौर में कहिए तो गरीबों से ज़मीन वो छीनी जा रही है इस नाम पर कि अब लैंड बैंक बनाना है। भूमि सुधार से लगभग सारी सरकारों ने परहेज कर लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक कम्युनिस्ट नेता की बहुत याद आती है। ये लोग रहे तो बारून से लेकर के हर जगह गरीबों की ज़मीन की लड़ाई पर लगातार लाल झंडों को लेकर के एकता बना करके हम लोग आगे बढ़े मिलजुल करके। उनकी सीपीआई थी, हमारा सीपीआई-एमएल था, लेकिन कभी भी हम लोगों में फ़र्क नहीं रहा और मिल करके इस ज़िले के विकास के लिए, गरीबों के हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करते रहे। आज देश और कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है। अमेरिकन टैरिफ इस देश पर लाद दिया गया है। देश की खेती को कमज़ोर कर देने के लिए, उसके सिस्टम को बिखेर देने के लिए अमेरिकन टैरिफ का दावा लगातार बढ़ रहा है। दिक्कत यह है कि भारत सरकार इसका कहीं भी विरोध नहीं कर पा रही, वो साइलेंटली उसको एक्सेप्ट कर रही है। और इसमें हमें निश्चित रूप से देश का किसान संकट में है। देश का किसान आंदोलन फिर से उन तमाम सवालों पर अपने को संगठित कर रहा है और इन परिस्थितियों में रामचंद्र बाबू जैसे नेता की याद आती है कि रामचंद्र बाबू आज होते तो हमारा हाथ और मजबूत रहता, हम लोग मिल करके लड़ते। यही मैं कहना चाहूँगा। आज उनके पुत्र भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या पार्टी की तरफ से इन पर जो है ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल, इन्हें हर तरह का संरक्षण प्राप्त होगा। वो हमने अभी पार्लियामेंट में भी एक बात कहा कि इस बार तो अमेरिकन टैरिफ के खिलाफ लड़ने का अवसर था भारत सरकार के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब राज चल रहा था तो उस समय कुछ लोग के मन में अफसोस रह गया था कि आज़ादी की लड़ाई में हम क्यों नहीं रहे। तो हमने ये कहा कि भाई ये तो मौका है इस बार, लेकिन डीएनए बदलता नहीं है। उस समय भी जो लड़ रहे थे वो आज भी लड़ रहे हैं और उस समय जो सांप्रदायिक विभाजन कर रहे थे आज भी उसी राजनीति में लगे हुए हैं। इसीलिए एक कम्युनिस्ट खून लड़के में बह रहा है और हम समझते हैं कि रामचंद्र बाबू की परंपरा को उनके सुपुत्र आगे ले जाएंगे और पार्टी उनका हर तरह से सहयोग करेगी। वे पार्टी के कामरेड बनेंगे और इस मिशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर।